क्या? अगर इरादों में जुर्म को करारी मात देने का मादा हो तो राह में आने वाली हर बड़ी से बड़ी बाधा को पार किया जा सकता है, अपना हक हासिल किया जा सकता है, इंसाफ पाया जा सकता है। आज सावधान इंडिया की इस बेजोड़ कहानी में यह सच साबित होगा कि कैसे हिम्मत से आगे बढ़ने वालों के साथ पूरा समाज खड़ा हो जाता है, कैसे अपने हक की आवाज बुलंद करने वालों के साथ पूरा शहर सुर में सुर मिलाता है और पुलिस से लेकर प्रशासन तक को हिलाकर रख देता है। तो आइए देखते हैं इंसाफ के लिए जंग की एक ऐसी कहानी जो जन क्रांति बन गई। पब्लिक का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पिंटू को पिंटू को पिंटू को ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कहीं आपकी सरकार हार तो नहीं मान गई? ये सब विपक्ष का किया धरा है, हमारे खिलाफ नारेबाजी करवा रहा है। सन 2005 बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बिहार के प्रशासन को हिलाकर रख दिया। पिछले 2 दशकों से सोए हुए पुलिस महकमे को झकझोर कर जगा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि लोगों की जुबान पर सुलगते हुए सवाल उभर आए थे? पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाले लोग इतने आंदोलित क्यों थे? मासूम पिंटू के साथ ऐसा कौन सा जुर्म जुड़ा था कि पूरे शासन और प्रशासन पर सवालिया निशान लग गया था? पिंटू बेटा, अरे पिंटू सो रहा है क्या अभी? अभी तक सो ही रहा है। पिंटू बेटा उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। पिंटू उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। उठो। दो ना पापा, आज मन नहीं कर रहा है। बेटा स्कूल मिस नहीं करते हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ चलो स्कूल जाना है ना। ओहो, कल और परसों की तो छुट्टी है और 2 दिन बाद फिर दशहरे की छुट्टियां पड़ जाएंगी। अब सोने दीजिए, एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, 2-3 दिन की छुट्टी है, फिर उसके बाद दशहरे की छुट्टी है, आगे छुट्टी ही छुट्टी है। चलो चलो उठ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उठो। हम पिंटू को बस तक छोड़कर और फिर वहीं से ऑफिस चले जाएंगे, ठीक है? खाना हमारा वहीं भिजवा देना। ठीक ठीक। बैठो बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा। और टिफिन खा लेना, आज खत्म करके आना। बेटा अभी 2 मिनट में तुम्हारी बस आ जाएगी, ठीक है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय। ओके बाय पापा। चलो बस भी आ गई। बस के पीछे गाड़ी लगा, अब स्कूल छूटेगा तो उठाते हैं। ए, चल, पीछे का दरवाजा खोल, आजा। हेलो हेलो, क्या? छोड़ो मेरे बच्चे को, क्यों नहीं लाए मेरे बच्चे को? अब उठा कर ले मेरे बच्चे
ये कैसे समाज में जी रहे थे जहां एक बच्चा अपने स्कूल से स्कूल बस तक जाने में भी सुरक्षित नहीं था। 2005 का ये वो दौर था जब बिहार में आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। अखबार ऐसी खबरों से पटे रहते थे। अपहरण उद्योग बन चुका था और 2 दशक से चली आ रही अपहरण और फिरौती की इन घटनाओं ने बिहार की जनता के दिल को भी पत्थर कर दिया। उनके मन में अपराध के प्रति संवेदनशीलता कम हो चुकी थी। आलम यह था कि मानो सबने इस अपराध को अपना सा लिया। दुर्गेश जी, साफ साफ फिरौती का मामला है ये। एकदम सही कह रहे हैं भैया आप। ये लोग तो बस घर के बाहर 2-3 गाड़ी खड़ी देखे नहीं कि कमाई का नया रास्ता निकाल लेते। अरे पिछले साल कदम कुआं वाले राजीव रंजन जी के बेटे का अपहरण हुआ था। वो तो कहिए वो सरकारी नौकरी में थे, इसलिए 20 लाख में ही बात बन गई थी। लेकिन आपको 40-50 का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। इससे कम में वो नहीं मांगने वाले। जो मांगे वो दे दीजिए, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए। मामला बहुत नाजुक है। वो अख्तर भाई गार्डनी बाग स्कूल के प्रिंसिपल, उनके बेटे का अपहरण हुआ था, तब भी मैंने यही सलाह दी थी पर वो नहीं माने। 3 साल हो गए, पता नहीं चल रहा बेटा जिंदा है या मर गया। प्रणाम भैया जी। ये क्या सुन रहे हैं? वो अपना पिंटू को? अरे आप फिक्र मत कीजिए, हमारे साथ चलिए। तो चौकी इंचार्ज यादव जी हमारे मित्र हैं। हमारे पिंटू को कुछ नहीं होगा। आप चलिए हमारे साथ। उठ जाइए, उठिए। कौन सा इलाका है आप लोगों का? ये अशोक राजपथ पर बीएन कॉलेज के पास हमारा घर है, मगर पिंटू का स्कूल नॉर्थ मंदिरी के एरिया में पड़ता है, वहीं से गायब हुआ है। देखिए, हम अभी आते हैं। हेलो। चलिए, अरे खुश हो जाइए, आपका बेटा का पता चल गया है। 1 करोड़ से कम नहीं मांग रहा था, बड़ी मुश्किल में 60 में राजी किए हैं। कल तक इंतजाम कर लीजिएगा ना। देखिए, ऊपर से 5 हमारे, क्या है कि 35 आपके बचाए दिए हैं ना। हमारा पिंटू है किसके पास है? हमें उससे बात करनी है अभी। देखिए, चिंता मत कीजिए, जहाँ भी आपका बेटा है सुरक्षित है, उसे कोई भी तकलीफ नहीं है। और खाने पीने का इंतजाम सब फर्स्ट क्लास है। अरे जब आप जानते हैं कि हमारा पिंटू उसके पास है, आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हमारे बेटे को छुड़ाते क्यों नहीं है? तो आप समझाए नहीं थे क्या? ऐसे काम होता है। अगर कानून के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आपके बेटे की लाश मिलेगी। दरोगा जी, देखिए यादव जी, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। इन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता है। हम इन्हें सारी बात समझा देंगे और कल तक पैसे का इंतजाम भी कर देंगे। आप चिंता मत करिए। पूरे 65 लाख का इंतजाम कीजिएगा, वो भी कल दोपहर तक, वरना मेरे हाथ से फिर बात निकल जाएगी। चलो पांडे। अरे मगर पिंटू, शांत हो जाओ अभी। एक पुलिस वाला एक बच्चे को बचाने की कीमत मांग रहा था, 60 लाख रुपए। कानून का इससे ज्यादा मखौल और क्या उड़ सकता है? खाकी वर्दी की इज्जत इससे ज्यादा और क्या खाक में मिलेगी? एक लाचार पिता अपने मासूम बेटे को ढूंढने की गुजारिश लेकर पुलिस के पास जाता है और वो उसकी लाचारी का सौदा करती है, कीमत लगाती है। जब कानून के कुछ रखवाले अपनी वर्दी, अपने ईमान और आम आदमी की मजबूरियों का इस बेशर्मी के साथ सौदा करेंगे तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे? देखिए, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तनाव की वजह से बीपी लो हो गया है, इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, इनको इंजेक्शन की नहीं, अपने बेटे की जरूरत है। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे, अब तो अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में भी डर लगने लगा है, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक बंदूकधारी सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। भैया, 5 लाख का इंतजाम कर दिए हैं और महेंद्र से भी बोले हैं कि वो 5 का और कर देगा। लेकिन 65 का इंतजाम तो नहीं हो पाया ना। समझ में नहीं आता है कल तक 65 लाख का इंतजाम कहां से करूंगा। पिंटू के पिता एक बेहद छोटे मोटे और ईमानदार कारोबारी थे।
उनके लिए 65 लाख रुपयों की भारी रकम का इंतजाम करना बेहद मुश्किल था, लेकिन वो करते भी क्या। उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का सवाल था। अब चाहे जो भी हो, उन्हें इस मोटी रकम का इंतजाम करना ही था। सर कोर्ट जाना है। सरकारी गाड़ी में ले चलेंगे कि अपनी मंगवा लें? सर नियम तो सरकारी गाड़ी में ही जाने का है। माल किधर है? कैसा प्रमोद बाबू, ऐसे लेकर आया जाता है? कितना चाहिए आपको? 60 दे दीजिए बस। कितने की औकात है उसके बाप की? इसके बाप का बहुत बड़ा कारखाना है। ठीक है, इधर आइए, इन्हें 60 लाख दिलवा दीजिए और को यहाँ से ले जाइए। पिंटू जो एक अपराधी से दूसरे अपराधी के हाथ में जा रहा था, उसकी फिरौती की रकम भी बढ़ती जा रही थी। दरोगा जी, दरोगा जी, बड़ी मुश्किल से इंतजाम किए हैं, बताइए कहाँ पहुँचना है? बहुत देर कर दिए हैं आप लोग। देर? हाँ मतलब? उड़ गए वो आपके बच्चे को लेकर, पता नहीं कौन से बिल में समाये बैठे हुए हैं। दरोगा जी, हम अपने आप को बेच देंगे, हमारे बच्चे को वापस दिला दीजिए बस। देखिए, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन क्या करें, मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। अब तो केवल आपकी एक ही आदमी मदद कर सकता है, वो है नेताजी। आप राम अवध सिंह जी से मिल लीजिए, जाइए, समझ गए ना? चलिए। मगर दरोगा जी, आप तो कह रहे थे कि, सुनिए, आप तो कह रहे थे कि हाँ, किससे मिलना है? हमको नेताजी से मिलना है, इंस्पेक्टर यादव ने भेजा है। हेलो, हाँ ठीक है, जाइए। हमारा बेटा मालूम है। सुना है तेरा लकड़ी का कारखाना है और बिटवा भी अकेला है तेरा। 9 करोड़ मांग रहा था। जेल में बैठा है ना, 1 करोड़ में निपटा दूंगा, परेशान नहीं हो। पैसे का इंतजाम हो जाए तो मेरे आदमी को फोन कर देना। जाओ, पैसे का इंतजाम करो। दबा, बेटा हमारा सही सलामत पहुंच जाएगा, चिंता नहीं करना। जा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अब तक पिंटू के पिता दुर्गेश के पास फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया था। उसका सौदा तो एक गिरोह से दूसरे गिरोह में हो रहा था और उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। खाकी के बाद अब खादी की बारी थी। पुलिस से मायूस होकर जब दुर्गेश राम अवध सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने उसकी मदद करने के बजाय उसके सामने एक नई और पहले से भी भारी रकम रखी। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस वारदात के तार कहां से कहां तक जुड़े थे। ऐसे में दुर्गेश जैसे आम आदमी के पास क्या रास्ता बचता है? फैक्ट्री गिरवी रख देंगे। तुम जल्दी से जल्दी किसी खरीदार का पता करो। इस काम में देरी नहीं करना है, कल तक यह काम हो जाना चाहिए। भैया जी, अरे इस तरह तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बेटे के बिना हम आबाद भी कैसे हो पाएंगे? अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हूं ना। अरे हम अपना पूरा ताकत लगा दूंगा, आप काहे को परेशान होती हैं? अरे दुर्गेश बाबू, ये हम कहाँ सुन रहे हैं भैया?
अरे इतना बड़ा कांड हो गया और आप हमको याद तक नहीं किए। चीफ आप ये शिवशंकर शुक्ला जी हैं, हमारे बच्चे को बचाने आए हैं। जी, अब ऐसा चुप नहीं रहूंगा हम। वो राम अवध सिंह का ईंट से ईंट बचा दूंगा। ऐसे कि हमको पता है इसके पीछे राम अवध सिंह का ही हाथ है। अरे हंगामा मचा दूंगा, हंगामा। आइए आइए आइए, चलिए आइए चलिए। हम पूछता हूँ कि आखिर किस तरह का माहौल दे रहे हैं ये राम अवध सिंह। हमारी पार्टी पर भी जनता ने इक्को बार भी भरोसा नहीं किया है, तो उसका साफ असर दिख रहा है बिहार राज्य में। पिंटू जैसे न जाने कितने मासूम बच्चे लापता हैं। और हम कहता हूं कि अब ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो हम राम अवध सिंह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बार हमारी पार्टी का एजेंडा है अपराध हटाओ। लेकिन आप पर भी तो यही इंजाम है, आप पर भी तो 10 गुंडा के केस चल रहे हैं। झूठ है ये सब, हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। आपका कोनो परवाह नहीं, आप देख लेना। इस बार हवा बदल रही है और इस बार का चुनाव हमारे ही पक्ष में होगा। शिवशंकर शुक्ला, स्वतंत्र भारत पार्टी, शिवशंकर शुक्ला, स्वतंत्र भारत पार्टी, शिवशंकर शुक्ला। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है भैया? अरे फोटो लगी रहने दो भैया। बंद कीजिए ये सब। अरे रखो ना फोटो, फोटो रखो। क्या कर रहे हो ये तुम? हमारा बेटा 3 दिन से लापता है और तुमको अपनी राजनीति चमकाने की पड़ी है। बजाय इसके कि हमारे बेटे का पता लगाया जाए, हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तुमको कैसे पता कि कैसे जीते हैं हम? न रात गुजरता है न दिन कटता है। बहुत नाजों से पाला है हमने अपने बच्चे को, 3 उंगलियों को थाम कर चलना सीखा है। वो सीने से लगा कर सुलाया है उसको। अगर उसको कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको? हमारा बेटा लापता है और आप अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगे हैं। पुलिस कहती है 60 लाख लाओ, नेता कहता है 1 करोड़ लाओ। इन सबके बीच में आम आदमी कहाँ है? हमारा बेटा पिंटू कहाँ है? हमें न सत्ता पक्ष की परवाह है और न विपक्ष की परवाह है। हमको परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे पिंटू की। हमारी पत्नी रत्ना तिल तिल कर मर रही है, जिन्होंने हमारे बेटे का अपहरण किया है। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम मर जाएंगे, हमारा सब कुछ ले लो, मगर हमारा बेटा हमें लौटा दो। हमारा बेटा हमें लौटा दो। पिंटू के पिता दुर्गेश को जहां भी उम्मीद की कोई किरण नजर आती, वो वहीं पहुंच जाते। विपक्ष के नेता शिवशंकर की बातों में भी उन्हें यह आस दिखाई दे रही थी कि शायद वो उनके बेटे को वापस लाने में कोई मदद कर सके। लेकिन शिवशंकर तो पिंटू के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटे थे। आखिरकार दुर्गेश को समझ आ ही गया कि उनका बेटा किडनैपर्स के लिए कमाई का जरिया था और राजनेताओं के लिए महज एक सियासी मुद्दा। लिहाजा उन्होंने अपनी लड़ाई अकेले लड़ने का फैसला कर लिया।
यहाँ ये आदमी अपने बच्चे को वापस लाने की लड़ाई अकेले ही लड़ रहा है। एक आदमी भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसकी आवाज बहरे प्रशासन के कानों तक पहुँच पाएगी या फिर न कारखाने में तूती की तरह कहीं गायब हो जाएगी? क्या पटना के लोग इसकी आवाज को सुन पाएंगे और बाहर निकलकर इसका साथ दे पाएंगे? अपहरण और फिरौती एक आदमी की समस्या नहीं है, बल्कि कमोबेश ये पूरे बिहार को प्रभावित किए हुए है। और जब तक लोग एक साथ मिलकर बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस समस्या से छुटकारा पाना असंभव है। पहली बार बिहार की जनता ने खुद पहल की अपराधियों के खिलाफ। अब बस उनकी एक ही मांग है कि अपहरणकर्ताओं के उद्योग को बंद किया जाए और पिंटू को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। आखिर कब तक हम डर डर के जिएंगे? कब तक हमारे बच्चे डर के साए में स्कूल जाएंगे? अगर पुलिस प्रशासन सोया है या वो अपराधियों से साठगांठ करके बैठे हैं, तो हमें उनकी नींद को तोड़ना है और उस गांठ को खोलना है। उन्हें हर हालत में हमारा पिंटू हमें वापस लौटाना पड़ेगा। हमारे टीचर ने कहा था कि पिंटू को वापस लाने के लिए हमें यहाँ आना ही पड़ेगा। पिंटू को वापस लाओ, पिंटू को वापस लाओ, पिंटू को पिंटू को हेलो, टाउन हॉल चलने की तैयारी कीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके बेटे के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम वादा करते हैं कि आपके बेटे को जल्द से जल्द घर वापस लाएंगे। उसे वापस लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी लोगों को कोर्ट में तलब किया। हाईकोर्ट के दखल ने तो इस मामले का रुख मोड़कर ही रखा। सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इनके बेटे का पता लगाने के लिए। उस समय प्रमोद नाम के एक बाहुबली के पास था इनका बेटा। जब तक हम उस पर कोई कार्रवाई करते, इससे पहले ही उसने इनके बेटे को कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया। प्रमोद को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर, उसको गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था के बिगड़ने का डर है। आपको अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाने के कारण आपको सस्पेंड किया जाता है। प्रमोद को 2 दिन के अंदर अदालत में हाजिर किया जाए। और ये राम अवध सिंह, ये अभी तक हाजिर क्यों नहीं हुए? ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है हुजूर, वो इस हालत में ही नहीं है कि अदालत में हाजिर हो सकते। उनके नाम से दोबारा वारंट भेजा जाए और 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर उन्हें यहाँ हाजिर किया जाए। साहब, ये सच है, लेकिन अब वो हमारे पास नहीं है। हम उसका प्रभाकर सिंह के हाथ सौंप दिए हैं। प्रभाकर सिंह को हाजिर किया जाए। प्रभाकर सिंह पर लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं कि उन्होंने प्रमोद से पिंटू को लिया, क्योंकि प्रभाकर सिंह खुद पिछले 6 महीने से एक हत्या के केस में सजा काट रहे हैं। ये अदालत SHO को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश देती है। कैसी सुरक्षा व्यवस्था है आपकी? अपराधी को पकड़ने के बजाय आपका एक इंस्पेक्टर फिरौती डील कर रहा है। कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो जेल में बैठे एक कैदी की मदद कर रही है। आपको पता है, आज हर बच्चा स्कूल जाने से डरता है। वही क्यों, मेरा भी एक 12 साल का बच्चा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। सर, आज पुलिस और पॉलिटिशियंस के बीच इतना अधिक घालमेल हो चुका है कि हम बड़े स्तर पर भी कुछ कार्यवाही करते हैं तो कुछ हाथ नहीं आता। तो एक स्पेशल टीम गठित की जाए और 4 दिन के अंदर पिंटू का पता लगाया जाए। लड़ाई अदालत में नहीं,
बल्कि बाहर लड़ी गई। पिंटू के अपहरण का मामला दिन ब दिन बड़ा होता गया। बिहार के नागरिकों के यूं सड़क पर उतर आने से अपहरणकर्ताओं के गिरोहों में खलबली मच गई। नतीजा यह हुआ कि उन दिनों अपहरण की कोई भी वारदात सामने नहीं आई। जाहिर है दुर्गेश की मुहिम रंग ला रही थी। मजिस्ट्रेट के आदेश से एसटीएफ का गठन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स, और उन्होंने अपने तरीके से छानबीन शुरू की। पिंटू को ढूंढ निकालने की कोशिशें और तेज हुई, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। मालिक साहब ले जाइए इसे, 1 करोड़ में बड़ी अच्छी डील मिल गई आपको। तो वही ना, कुछ और तो नहीं पकड़ा दे रहे हो? जैसा फोटो में दिख रहा है वैसा रहा तो बाहर नहीं ले जा पाएंगे, और खतरा 10 गुना बढ़ गया है। उसका क्या करना है और कैसे करना है वो सब आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, आप शिनाख्त कर लें तो बेहतर होगा। चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम बैठो माते। नहीं, हमको बताइए पहले कहाँ जा रहे हैं, हमको बताइए। कौन लोग हैं? कहाँ जा रहे हैं? हमको कुछ बताते क्यों नहीं? कुछ खबर मिली है क्या? बताइए हमको। हे भगवान, हुआ। अगर कानून के चक्कर में पड़े तो आपके बेटे की लाश मिलेगी। तिवारी जी, आइए। एसटीएफ हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन पिंटू का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पिंटू जीवित भी है या नहीं, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी दुर्गेश ने हिम्मत नहीं हारी थी। हर गुजरते दिन के साथ बिहार के लोगों का गुस्सा और विरोध बढ़ता जा रहा था, और यह गुस्सा इस चरम पर पहुंचा कि पहली बार पूरे पटना शहर ने हड़ताल कर दी। उस साल पटना में दुर्गा पूजा भी नहीं मनाई गई। देख रहे हैं जनता कितनी बौखलाई हुई है, कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ करिए। सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लोग पिंटू को एक जगह स्थिर नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमने अपने मुंह लगा रखे हैं। उम्मीद है पिंटू को हम जल्दी ढूंढ निकालेंगे। एसटीएफ के सामने सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। उन्हें जो भी रास्ता मिलता वो आगे जाकर कहीं ना कहीं खत्म हो जाता। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पिंटू है तो कहां है। ऐसे में एक दिन उन्हें एक अहम सूचना मिली। क्या खबर लाए? सर, हूबहू ऐसा एक लड़का गुड्डू राय के पास देखा था। अरे 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 तुम चले आ रहे हो? तुम्हारे बाप को लेने आए हैं। बुला के लाश गुड्डू राय को, अभी पता चल जाएगा हम कहां से आए हैं। चल, अरे चल। किस थाने से आए हो? ये पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जानते हो नहीं, मैं गुड्डू राय हूँ, गुड्डू राय। चल, अभी बताता हूँ तुझे कि हम किस थाने से आए। खड़े खड़े तुम्हारा तबादला करवा दूंगा। चल चल। पिंटू बनारस में है, समीर मलिक के पास।
चूंकि ये मामला दूसरे प्रदेश का हो गया है, इसीलिए ये अदालत उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांगेगी ताकि पिंटू को हम सही सलामत पटना पहुंचा सकें। ये सब खेत मलिक के हैं। मुखबिर से खबर मिली लड़का यही है। पूरा इलाका छान मारते हैं और पकड़ते हैं उसको। चलिए। जल्दी निकालो इसे यहाँ से, वरना एसटीएफ वाले आ जाएंगे। जल्दी करो। सर 28 दिन हो गए, अभी तक हमारे बेटे का कुछ भी पता नहीं है। 28 दिन में आप लोगों ने किया क्या? सर अब तक हम लोगों ने 17 लोग को हिरासत में लिया है और यूपी पुलिस की स्पेशल टीम भी हम लोग के साथ है। सर हम पिंटू तक पहुंचने ही वाले थे कि पिंटू हम लोगों के हाथों से फिर से निकल गया। सर एक अच्छी बात यह है कि मलिक के हाथों पिंटू के कहीं और जाने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। यूपी पुलिस मलिक को ट्रैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो गोली चला दूंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार एसटीएफ की कोशिशें आखिरकार रंग लाईं और वो इस अपहरण कांड की तह तक पहुंच गई। यूपी और बिहार को बांटने वाली कर्मनाशा नदी के बीचों बीच पिंटू को सही सलामत बचा लिया गया। जनता के दबाव में आखिरकार प्रशासन और पुलिस दोनों को जागना पड़ा। दुर्गेश के साथ साथ ये पूरे बिहार की जीत थी। दुर्गेश की इस लड़ाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर साहस साथ हो तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाते हैं। आपकी लड़ाई सबकी लड़ाई बन जाती है, आपका दर्द सबका दर्द बन जाता है। फिलहाल ये मामला न्यायाधीन है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन दुर्गेश की तरह हमें भी पूरा विश्वास है कि अपराधियों को उचित सजा दी जाएगी। दुर्गेश ने लोगों के दिलों में अपराध के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत पैदा की। जुर्म को चुपचाप सहते रहने के बजाय उन्हें उसका सामना करने की हिम्मत थी। और ये इसी का नतीजा था कि 2005 के बाद बिहार में अपहरण की वारदातों में भारी कमी देखी गई। ये सच है कि दुर्गेश हम सबके लिए एक मिसाल है। लेकिन दुर्गेश ने ऐसा क्या किया जो हम और आप नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी ताकत थी उसके पास जो हमारे और आपके पास नहीं? अगर इस सवाल का जवाब हम गौर से अपने भीतर तलाशें तो हम सबको अपने अंदर एक दुर्गेश बैठा नजर आएगा। अपने अंदर वो ताकत नजर आएगी जो अपराध के खिलाफ जनक्रांति ला सके, अपराध को जड़ से खत्म कर सकती है। जरूरत है तो बस उस ताकत को पहचानने, परखने। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। सावधान इंडिया 100 दिन 100 फाइट बैक्स।